रात के 11 बजे राहुल लेखा को उसके रूम में छोड़ने के लिए जा रहा था। उसी वक्त आयशा भी अपने घर की खिड़की पर खड़ी हुई थी। तभी राहुल की बाइक की आवाज सुनकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो राहुल ही है। लेकिन मैग्नेट मैन ने उससे आकर कहा कि उसकी याद में वो उसे हर जगह दिखाई देने लगा है, जिससे आयशा को भी लगा कि शायद वो उसका भ्रम ही होगा। कुछ ही देर में राहुल लेखा को उसके रूम लेकर पहुंच गया था। लेखा ने बाइक से उतरकर कहा, अंदर आओ ना, मेरा रूम नहीं देखोगे? ये पहली बार था जब लेखा किसी को अपने रूम में लेकर जा रही थी। नहीं तो इससे पहले उसने करण तक को अपने रूम में नहीं घुसने दिया था। राहुल ने बाइक रूम के सामने खड़ी कर दी और उतरकर लेखा के साथ रूम में जाने लगा। लेखा ने जैसे ही रूम का ताला खोला तो राहुल ने देखा कि उसका रूम बहुत छोटा था, लेकिन उसने उसे अच्छे से बनाकर रखा हुआ था। लेखा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, खड़े क्यों हो, बैठो ना। राहुल वहीं पलंग पर बैठ गया। लेखा ने धीमे से कहा, इस रूम की इतनी अच्छी हालत करण की वजह से है, नहीं तो इससे पहले तो ये एक खंडर था। राहुल ने लेखा की तरफ देखकर थोड़ी इमोशनल आवाज में कहा, लेखा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे पता नहीं था कि तुम यहां पर रहकर किस तरह से सरवाइव कर रही हो। लेखा ने राहुल के बाजू में बैठकर अपने दोनों हाथों को राहुल के गालों पर रखकर कहा, नहीं राहुल, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। वक्त का खेल ही कुछ ऐसा था जिसमें हमें अलग होना पड़ा। राहुल ने लेखा की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी प्यार भरी निगाहों से लेखा को देखे जा रहा है। लेखा भी राहुल को ही देख रही थी। धीरे धीरे उनके होंठ एक दूसरे के करीब आने लगे और अगले ही पल उनके होंठ एक दूसरे से लग गए। राहुल और लेखा एक दूसरे से प्यार में खोकर किस किए जा रहे। आज लेखा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका सपना पूरा हो गया। राहुल लेखा को किस करते जा रहा था, तभी उसके फोन की रिंग बजी और उसका ध्यान टूटा। फोन बजते ही लेखा को हल्की सी हंसी आ गई और वो राहुल से थोड़ा सा दूर हट गई। राहुल ने उसकी तरफ देखकर कहा, अब सॉरी लेखा। लेखा ने धीमे से कहा, कोई बात नहीं, फोन उठा लो। राहुल ने अपनी जेब से फोन निकाला तो देखा कि उसकी माँ का फोन आ रहा था। राहुल ने फोन उठाया ही था कि दूसरी तरफ से उसकी माँ ने कहा, कहाँ है बेटा, कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आजा वरना फिर से पूरा खाना ठंडा हो जाए। राहुल ने धीमे से कहा, हाँ माँ, बस मैं आ ही रहा हूँ, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। वैसे भी आज तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। चल ठीक है, जल्दी आ। ये बोलकर उसकी माँ ने कॉल काट दिया। जैसे ही फोन कट हुआ, लेखा ने राहुल से कहा, माँ को बहुत फिक्र रहती है ना तुम्हारी? राहुल ने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ, जब तुम और आयशा मुझसे दूर हो गई थी तो मुझे लगा मेरी जिंदगी खराब हो गई है। मैं दिन रात शराब के नशे में डूबा रहता था। उस वक्त मेरी माँ ने काफी तकलीफ में देखा है मुझे, इसलिए हर वक्त फोन करके पूछती रहती है। लेखा ने राहुल का हाथ पकड़कर कहा, लेकिन अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेखा के इतना बोलते ही राहुल उसके गले लग गया। लेखा ने राहुल को समझाते हुए कहा, अब जाओ, माँ घर में राह देख रही है, नहीं तो वो परेशान हो जाएगी। राहुल लेखा से अलग होकर बेड से उठकर खड़ा हो गया। उसने गहरी सांस लेकर कहा, कल माँ से बात करके आता हूँ, घर चलने के लिए तैयार रहना। लेखा ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मैं तो कब से तैयार हूं, ठीक है चलता हूं। ये बोलकर राहुल लेखा के घर से निकल गया। राहुल के जाते ही लेखा ने अपने रूम का दरवाजा लगा लिया। आज लेखा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो खुशी से जाकर बिस्तर पर लेट गई। वो अपने पुराने दिन याद कर रही थी जब वो और राहुल एक दूसरे के करीब आए थे। आज भी जो किस उसके और राहुल के बीच में हुआ, उससे लेखा को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। अब उसे इंतजार था तो उस दिन का जब वो राहुल के साथ एक ही घर में एक छत के नीचे रहेगी। जहां एक तरफ लेखा राहुल से मिलने की खुशी मना रही थी, उसी वक्त आयशा अपने घर में राहुल की यादों में बेचैन हो रही थी। आज उसके पास ड्रग्स भी नहीं थे कि ड्रग्स लेकर वो अपने अंदर की बेचैनी को शांत कर सके। उसके दोनों साथी सो चुके थे। वो अकेले दूसरे कमरे में बेड पर लेटी हुई करवटें बदल रही थी।
उसे ऐसा लग रहा था कि काश आज राहुल उसे एक बार मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था। वो उठकर बैठ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपने सिरहाने पर रखा हुआ सिगरेट का पैकेट उठाया तो देखा उसमें सिगरेट भी खत्म हो चुकी थी। आयशा से रहा नहीं जा रहा था। वो अपने बेड से उठकर खड़ी हुई और घर से बाहर निकली ताकि कोई छोटी सी दुकान खुली हो तो उसे सिगरेट मिल जाए। वो अपनी मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर अंधेरे रास्ते से चली जा रही थी, लेकिन उसे उस एरिया की कोई भी दुकान खुली हुई नहीं दिख रही थी। आयशा चलकर काफी दूर पहुंच चुकी थी। उसे एक भी दुकान खुली नहीं मिली। उसने सोचा, लगता है आज पूरी रात ऐसे ही निकालनी पड़ेगी। तभी उसे पीछे से किसी की भारी आवाज सुनाई पड़ी। राहुल के बारे में सोचती हुई यहां पर खड़ी हूं। ये सुनते ही आयशा चौंक गई कि ये कौन हो सकता है। उस वक्त आयशा जहां पर खड़ी हुई थी उस रास्ते की स्ट्रीट लाइट जल रही थी। आयशा ने सतर्क होकर पीछे मुड़कर देखा तो वो एकदम से चौंक गई। उसने हैरानी से कहा, राहिल, तुम यहां पर? राहिल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं। तुमने सोचा नहीं होगा ना कि मैं तुम्हें यहां पर मिल जाऊंगा। आयशा ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था। वैसे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। राहिल ने गहरी आवाज में कहा, मुझे भी। तभी आयशा ने कुछ सोचकर कहा, लेकिन तुम्हें मेरा पता कैसे चला? तुम कब से मेरा पीछा कर रहे हो? राहिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें शाम को सिटी मॉल से निकलते हुए देखा। मैंने तुम्हें आवाज भी लगाई थी, तुमने सुना ही नहीं। वहां से ऑटो में बैठकर निकल गई। फिर मैंने तुम्हारा पीछा किया तो तुम्हें उस सुनसान घर में घुसते हुए देखा। मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था कि मुझे एक जरूरी काम आ गया। फिर मुझे वहां पर जाना पड़ा। अभी घर लौट ही रहा था तुम्हें यहां पर देख लिया। आयशा ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम आज भी मुझे अच्छी तरह से समझते हो, इसलिए समझ गए कि मैं राहुल के बारे में ही सोचकर यहां घूम रही थी। लेकिन आयशा को पता नहीं था कि वो तो उसकी शक्तियों के असर से आयशा को ढूंढता हुआ वहां पहुंचा था। राहिल पूरी तरह से उसकी शक्तियों के कंट्रोल में जा चुका था। उसने आयशा से कहा, अब यहीं पर खड़ा रखोगी मुझे या अपने घर लेकर भी चलोगी? आयशा को लग रहा था कि वो अभी भी उसका पुराना दोस्त राहिल ही है। उसने तुरंत कहा, अरे बिल्कुल दिखाऊंगी और अपने साथियों से भी मिलवाऊंगी। आओ चलो मेरे साथ। आयशा और राहिल एक साथ वहां से आयशा के घर की तरफ जाने लगे। उसी वक्त राहुल अपने घर पहुंचा। वो भी आज बहुत खुश था। वो आज ये सोचकर ही घर पहुंचा था कि आज लेखा के बारे में उसकी माँ को सब कुछ बता देगा। उसने घर की डोरबेल बजाई तो उसकी माँ ने अंदर से दरवाजा खोला तो राहुल ने देखा कि उसकी माँ की नींद लग गई। उसने नींद से उठकर दरवाजा खोला था। राहुल घर के अंदर गया तो उसकी माँ ने अपनी आंख मलते हुए कहा, इतनी देर मत किया कर बेटा, मुझे फिक्र होने लगती है तेरी। राहुल ने माँ के गले लगकर कहा, इतनी फिक्र मत किया करो माँ, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। राहुल ने सोचा कि अभी उसकी माँ नींद में है तो वो सुबह फ्रेश मूड से लेखा की बात माँ को बता देगा। उसने माँ से कहा, ठीक है माँ, आप सो जाओ, मैं भी खाना खाकर सो जाऊंगा। ठीक है। ये बोलकर उसकी माँ कमरे में सोने चली गई। राहिल आयशा के साथ उसके घर पर बैठा हुआ था। वो दोनों बातें कर रहे थे। तभी राहिल ने उससे कहा, राहुल भी तो हम लोगों के साथ ही रहता है, हम लोग डेली वहीं पर मिलते जहाँ तुम लोगों का पुराना अड्डा था। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, वो स्माइल कैफे? राहिल ने तुरंत कहा, हाँ सही पहचाना। आयशा ने थोड़ा सा उदास होकर कहा, वैसे राहुल कैसा है और क्या कर रहा है? राहिल ने गहरी सांस लेकर कहा, वो तो खुश है अपनी लाइफ में और वो तो एक लड़के से शादी भी करने वाला है। क्या नाम है उसका? हाँ, लेखा। जैसे ही आयशा ने इतना सुना वो हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राहुल ऐसा कुछ कर सकता है। आयशा ने चिल्लाकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आयशा के चिल्लाने से उसके दोनों साथियों की नींद खुल गई। वो तुरंत उठकर आयशा के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आयशा राहिल के साथ बैठी हुई थी। मैग्नेट मैन ने आयशा से पूछा, क्या हुआ आयशा, तुम चिल्लाई क्यों? और ये लड़का कौन है? आयशा ने धीमे से कहा, ये मेरा कॉलेज फ्रेंड है राहिल। राहिल ने थोड़ा मासूम बनकर कहा, सॉरी आयशा, अगर तुम्हें राहुल और लेखा के बारे में सुनकर बुरा लगा हो तो, लेकिन ये सच है कि वो दोनों शादी कर रहे हैं। आज ही हम सब कैफे में मिले थे। लेखा की माँ भी हम लोगों के साथ ही थी।
राहुल और लेखा का नाम सुनते ही मैग्नेट मैन और ब्रेन मैन समझ गए कि आयशा क्यों चीखी थी। राहेल की शक्तियों ने अपना काम कर दिया था। उसने अपने मोबाइल पर टाइम देखते हुए कहा, अब ठीक है आयशा, मैं निकलता हूँ, टाइम हो रहा है, बाद में मिलता हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इतना बोलकर राहिल मुस्कुराता हुआ वहां से निकल गया। ब्रेन मैन ने राहिल की मुस्कान नोटिस कर ली थी। उसके जाते ही वो आयशा के पास बैठकर बोला, आयशा तुम रो क्यों रही हो सकता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा हो, वैसे भी मुझे इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। लेखा और राहुल की शादी की बात सुनकर आयशा की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं नहीं करती किसी से प्यार, इस दुनिया में सब लोग एक जैसे हैं। इतना बोलकर आयशा अपने बेड पर जाकर सो गई। गुस्से में आयशा ने मैग्नेट मैन और ब्रेन मैन के सामने ये तो बोल दिया था, लेकिन वो दोनों भी जानते थे कि आयशा को उन दोनों की शादी की बात सुनकर तकलीफ तो हुई थी। ब्रेन मैन ने मैग्नेट मैन से कहा, अभी से सोने दो, सुबह बात करेंगे। इतना बोलकर वो दोनों भी सोने चले गए। सुबह के 9 बज रहे थे। राहुल अभी भी सो रहा था। उसकी माँ उसे आवाज लगाकर बोल रही थी, उठ जा राहुल, आजकल बहुत ज्यादा सोने लगा है तू। कुछ दिन पहले तो बोल रहा था काम ढूंढना है, और अब नहीं जाना है क्या काम ढूंढने। माँ की आवाज सुनकर राहुल बिस्तर से उठकर सीधा बाथरूम में चला गया। राहुल की माँ ने सुबह का नाश्ता बनाकर तैयार रखा था। कुछ देर बाद राहुल बाथरूम से नहाकर निकला और तैयार होकर रूम से बाहर आ गया। बाहर आकर राहुल ने अपनी माँ के पैर छुए और बोला, माँ, आपसे कुछ जरूरी बात करनी। माँ ने उसकी तरफ देखकर कहा, अब बोलना, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या। राहुल ने माँ का हाथ पकड़कर उसे हॉल के सोफे में बिठाया और मुस्कुराकर बोला, माँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर उसकी माँ के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उन्होंने थोड़ी हैरानी से पूछा, वैसे ये ख्याल अचानक तेरे दिल में कैसे आया, आयशा मिल गई क्या। राहुल ने धीमे से कहा, नहीं माँ, आयशा तो नहीं मिली और मैंने उसके मिलने की उम्मीद भी छोड़ दी है, लेकिन एक लड़की और है जो मुझसे बहुत प्यार करती है, लेखा। माँ ने उससे पूछा, ये तुझे कब मिली। माँ के इतना पूछते ही राहुल ने माँ को अपनी सारी कहानी बताई कि लेखा उसके लाइफ में कैसे आई और किस तरह से वो आयशा से अलग हुए। दोपहर के 12 बज चुके थे। 3 घंटे में राहुल ने अपनी माँ को सारी कहानी सुना दी थी। राहुल ने जो कुछ भी बताया था उससे उसकी माँ को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ आज की दुनिया में हो भी सकता है। उसके और आयशा के अलग होने की बात पर माँ की आंखें नम हो गई। उसकी माँ ने राहुल के सर पर हाथ फेर कर कहा, तूने इतना कुछ सहा और ये सब मुझे आज बता रहा। राहुल ने धीमे से कहा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। तुम बताओ, क्या तुम लेखा से मिलना चाहती हो। वो सच में बहुत अच्छी लड़की है, उसके साथ हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। माँ ने राहुल की तरफ देखकर कहा, अगर उसके साथ शादी करने में तेरी खुशी है तो मैं भी बहुत खुश हूँ। माँ के इतना बोलते ही राहुल उसके गले लग गया। क्या आयशा को सच पता चलने के बाद लेखा और राहुल की शादी हो पाएगी। क्या नया मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए सुनते रहिए नरक दूत।